हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी वाइब चैनल में स्वागत है। आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल का इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 6 का पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है पुटिंग इट टुगेदर। तो इसमें पुटिंग इट टुगेदर में इसमें पहला तो स्टोरी दिया हुआ है छोटा सा, इसको हम लोग रीड करेंगे। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 3 नाउन का लिस्ट बनाना है इस स्टोरी को पढ़ के। इन द पैसेज एप्रोप्रिएट कॉलम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग भरेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आर्या एंड हिज फैमिली। मिस्टर सुनील आर्या लिव्स इन न्यू सिटी विथ हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रेन। देयर इज़ अ स्मॉल हैप्पी फैमिली। ठीक, तो समझाते हैं, इसका मीनिंग भी साथ साथ समझाते जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। मिस्टर सुनील आर्या न्यू सिटी में रहते हैं विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ और उनके 2 बच्चों के साथ वो न्यू सिटी में रहते हैं। देयर इज़ ए स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। उनकी फैमिली छोटी और खुश फैमिली है, बहुत ही खुशहाली है उनकी फैमिली में। फैमिली इज रेस्पेक्टेड इन न्यू सिटी फॉर देयर काइंडनेस। उनको उस नए न्यू सिटी में बहुत ही इज्जत सम्मान मिलता है। किस लिए? क्योंकि फॉर देयर काइंडनेस, वो बहुत दयालु थे। उनके दयालुपन के गुण के कारण उनको बहुत ही रेस्पेक्ट मिलता है। मिस्टर आर्या इज़ अ साइंटिस्ट। मिस्टर आर्या एक साइंटिस्ट हैं एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और उनका जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, आईक्यू है, वो बहुत ही क्रिएटिव है पर्सन है, इसलिए वो उसके लिए फेमस है। ही हैज़ अ सीक्रेट लेबोरेटरी इन हिज होम। उनके घर में एक सीक्रेट लेबोरेटरी है जहाँ वो रिसर्च किया करते हैं। ही लव्स इन्वेंटिंग अनयूजुअल मशीन्स। वो जो है वो मशीन इन्वेंट करना उनको बहुत पसंद है। वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन इन इज ह्यूमन रोबोट। उनका सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन क्या था? ह्यूमन रोबोट है। कॉल्ड सिड, उसका नाम क्या है? सिड है। ह्यूमन रोबोट का सिड नाम रखे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इज टाइम मशीन। दूसरा इन्वेंशन उनका क्या था? टाइम मशीन। अब टाइम मशीन क्या करता है? विच कैन सेंड एनीवन इनटू पास्ट और फ्यूचर, जो कि किसी पर्सन को भी पास्ट में भेज सकता है, यानी बीता हुआ समय में, और फ्यूचर आने वाला समय में भेज सकता है। दिस मशीन इज नेम्ड टीम्ड। इस मशीन का नाम वो रखे हैं टीम। येट अनदर वंडरफुल मशीन इज सुपरसोनिक माइक्रोफोन। ठीक, दूसरा मशीन उन्होंने कौन सा इन्वेंट किया है? तो सुपरसोनिक माइक्रोफोन कॉल्ड माइक विच कैन हेल्प एनीवन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल। जो जानवरों की भाषा है उसको समझने के लिए इस माइक्रोफोन का, सुपरसोनिक माइक्रोफोन जिसका नाम है माइक, उसका यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इन्वेंटिंग सच साइंटिफिक गैजेट्स, मिस्टर आर्या आल्सो लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर एंड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल। तो इसके इन सब के अलावा, मशीन इन्वेंशन करने के अलावा, गैजेट्स मतलब सामान होता है, जो साइंटिफिक मशीन होते हैं, वो मशीन को गैजेट भी बोला जा सकता है। तो मिस्टर आर्या आल्सो लाइक्स रीडिंग न्यूज़पेपर्स। वो न्यूज़पेपर भी रीड करना पसंद करते हैं। आल्सो सॉल्विंग क्रॉसवर्ड्स पजल। तो बच्चों, इसमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। प्रॉपर नाउन वो होता है जो केवल वर्ड में दुनिया में एक ही होता है, जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक, उसके अलावा जैसे सुनील आर्या, दुनिया में एक ही होंगे। ठीक, वैसे तो नाम बहुत लोगों का होगा, लेकिन वो पर्सन एक ही होंगे। सुनील आर्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। न्यू सिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक ही सिटी होगी। एंड चिल्ड्रेन कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक, और क्या है? हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी, ये वो तो हो चुका है यहाँ पे। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। ठीक, मिस्टर आर्या हो चुका है। साइंटिस्ट एक कॉमन होता है, बहुत लोग साइंटिस्ट होते हैं, कॉमन नेम है। इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, और इन्वेंशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीड एक नाम है, कॉमन प्रॉपर नाउन। ठीक, फिर मशीन हो गया। टीम एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
वंडरफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टीम जो है प्रॉपर नाउन में आएगा, वंडरफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और फिर एनिमल्स कॉमन होते हैं तो कॉमन नाउन, ठीक। गैजेट्स ये तो कॉमन में आएगा, तो हो गया गैजेट्स भी, चलिए लगा लेते हैं। न्यूज़पेपर कॉमन में आया, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं। क्रॉसवर्ड, ठीक, क्रॉसवर्ड पजल्स ये प्रॉपर में आएगा, ठीक। तो चलिए फिल करते हैं प्रॉपर नाउन। हेलो बच्चों, चलो तो हम लिखते हैं पहले प्रॉपर नाउन में। तो पहला क्या था? पहला था सुनील आर्या। तो प्रॉपर नाउन में हम मिस्टर सुनील आर्या। कॉमन नाउन में हैप्पीनेस था। कॉमन नाउन में क्या था? कॉमन नाउन में साइंटिस्ट। चलिए साइंटिस्ट ही लेते हैं, ये कॉमन नाउन है। हाँ, कॉमन नाउन में साइंटिस्ट, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। तो बच्चों इस तरह से सब हम भर देंगे अभी। हाँ, तो बच्चों देखिए लिख लिए हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं तो सुनील आर्या आया था, वो प्रॉपर नाउन है। और सिटी का नाम है तो न्यू सिटी, नेमिंग वर्ड, ये भी प्रॉपर नाउन है। लेबोरेटरी ये तो कॉमन नाउन में आएगा, इसको मिटाते हैं, गलती से लिख दिए हैं, जल्दी ले आओ। हाँ बच्चों, 5 ही प्रॉपर नाउन है पूरे स्टोरी में। टीम है, तीसरा टीम है, और सीड तो ये सब नाम था मशीन का, ठीक। ये सीड कौन सी मशीन थी और टीम कौन सी, आप लोगों को पढ़ाए थे। टीम थी एक मशीन थी, टाइम मशीन, उसका नाम था। और सीड किसका था? ह्यूमन रोबोट का नाम था। और माइक किसका था? सुपरसोनिक माइक्रोफोन। तो तीनों मशीनों का नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। और फिर कॉमन नाउन में साइंटिस्ट, मशीन, एनिमल, फैमिली, न्यूज़पेपर, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, सक्सेस, इसको फील किया जा सकता है, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। और वंडर फील किया जाता है, ठीक। और कॉमन नाउन आप लोगों को समझा देते हैं, जो सबके लिए यूज होता है। बहुत लोग होते हैं इसमें, जैसे कॉमन, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के, जैसे कोई मेडिसिन में साइंटिस्ट होगा, कोई इसरो में साइंटिस्ट जो कि अलग अलग रॉकेट बनाता होगा। और एनिमल भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, ठीक, जैसे डॉग होता है, काऊ होती है, बफेलो, ये सब है। तो एनिमल, उन सब के लिए एनिमल बोला जाता है, इसलिए कॉमन नाउन है एनिमल। फैमिली, बहुत सारी फैमिली होती है, हिंदू फैमिली में, मुस्लिम फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, इसलिए कॉमन में हो गया। तो ये हो गया, आप सबको लिख लीजिएगा, अपने बुक में भर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन। अभी बताए हैं पार्टिकुलर पर्सन, जैसे सुनील आर्या एक पार्टिकुलर है, न्यू सिटी एक पार्टिकुलर सिटी है, टीम भी एक पार्टिकुलर मशीन का नाम है, ठीक। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग में, ये सब मशीनें थिंग में आएंगी। एग्जाम्पल लता मंगेशकर, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है। लता मंगेशकर एक सिंगर हैं, ठीक, पार्टिकुलर पर्सन है, एक ही है, इनके जैसा कोई नहीं है। कोलकाता एक पार्टिकुलर सिटी है, ऐसा सिटी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ठीक। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक। तो ये स्पेशल है, पार्टिकुलर है। द ताजमहल, इसलिए प्रॉपर नाउन। आप सब इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल। कॉमन नाउन जो सबके लिए यूज होता है, बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम बॉयज़ बोले तो बॉयज़ में तो बहुत सभी बॉयज़ ही होते हैं, लड़के, तो वो सबके लिए यूज होता है, तो इसलिए कॉमन कहलाएगा। कॉमन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन के लिए कॉमन। प्लेस और थिंग, प्लेस मतलब जगह के लिए, जैसे मान कह दिया जाए सिटी, तो सिटी, बहुत सारे सिटी इसमें होते हैं। थिंग्स, चीज़ों के लिए थिंग्स। सेम क्लास एंड काइंड, एक ही क्लास का होना चाहिए, ठीक ना, और एक ही प्रकार के चीज़ों के लिए कॉमन नाउन का, जैसे बॉय में केवल बॉय, हर एक ही जैसे सब बॉय। गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स में सब लड़कियां, एक ही उन लोगों का ग्रुप रहता है, मैन, वुमेन। कंप्यूटर, प्लेन, टाउन एंड पेंसिल, ठीक, ये कॉमन नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, केवल आइडिया या फीलिंग होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, स्टेट विच कैन बी थॉट आर फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी टच्ड, छू नहीं सकते और सीन देख नहीं सकते। एग्जाम्पल काइंडनेस, ठीक, इसको हम लोग छू नहीं सकते, ना तो देख सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। लव फील कर सकते हैं। फियर डर फील होता है। ब्यूटी सुंदरता, वार्मथ एंगर डार्कनेस, हैवीनेस प्योरिटी मतलब पवित्रता, हैवीनेस मतलब भारीपन, हेट्रेट मतलब घृणा, नफरत किसी से, इसको फील करते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप सभी इसको लिख के याद कीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरा बी। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर बी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो गिवन बिलो आर द विजुअल ऑफ सम फेमस पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ विजुअल फेमस पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का नाम दिया गया है। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द विजुअल इन कॉलम ए। कॉलम ए में विजुअल का नाम लिखना है एंड व्हाट दैट विजुअल इज, और ये विजुअल क्या है। इन कॉलम बी, इस कॉलम बी में वो लिखना है कि विजुअल्स क्या है, जो चित्र है वो क्या है, इसके वो क्या है उसके बारे में यहाँ लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक कर दिया कि जैसे मिस्टर सुनील आर्या, वो क्या थे, स्टोरी में पढ़े थे हम लोग, साइंटिस्ट थे। ये क्या है बच्चों, आप सब पहचानते होंगे, ये ताजमहल है। तो द ताज, कभी भी जो मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसके साथ द लगाया जाता है क्योंकि वो एक ही हैं, द ताज, ठीक। तो ये क्या है, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट, ठीक, ताजमहल भी लिख सकते हैं, ठीक। ये मॉन्यूमेंट्स है। और कॉलम ए, इसमें ये कौन है, आप सब पहचानते होंगे, ये हमारे फेमस क्रिकेटर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है इंडिया में, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो क्या है, कॉलम बी में लिखेंगे क्रिकेटर। और ये क्या है, आप सब पहचानते होंगे, जीके के बुक में पढ़े होंगे, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या है, एक प्लेस है। ये प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये कौन है, आप सब इसको इनको पहचानते होंगे, सभी बच्चे जानते हैं, नेशनल यूथ डे इनके नाम पे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक फिलॉसफर या सेंट, कुछ भी बोल सकते। सेंट मतलब संत थे, ठीक, या सोशल रिफॉर्मर, सेंट लिखते हैं, ठीक, सेंट। तो बच्चों ये हो गया है। ऑल द वर्ड्स यू हैव रिटन इन कॉलम ए आर प्रॉपर नाउन एंड कॉलम बी आर कॉमन नाउन। तो कॉलम ए का जो भी लिखे हम लोग प्रॉपर नाउन है और इधर प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार अब चलते हैं अगले पेज पर। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर आर्या लव सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स। ही कम्स अक्रॉस द फॉलोइंग पजल्स द सिटी टाइम्स। हेल्प हिम सॉल्व इट यूजिंग क्लू गिवन बिलो। तो क्लू दे दिया है पहला 1। तो क्रॉसवर्ड में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पढ़ेंगे, क्लू यहाँ पे दे दिया है तो 1 का क्लू यहाँ देखेंगे। अ करेजियस मैन शो अ लॉट ऑफ, क्या, करेजियस मैन शो अ लॉट ऑफ करेज। COURAGE, देखो COURAGE, ठीक। तो करेज ऐसे AGE, ठीक, 3 4 7, हाँ। तो इसको भर लेते हैं। COURAGE
GE, करेज मतलब साहस, करेजियस पर्सन साहसी होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा में क्या है, अ थिंग्स ऑफ इज अ जॉय फॉर एवर, तो क्या है, तो जॉय फॉर एवर, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक, तो ब्यूटी होगा BEAUTY, तो ब्यूटी, यहाँ पे भर लेते हैं BE फिर AUTY, ब्यूटी, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा दिया हुआ है, अ गुड पर्सन हैज मच, तीसरा क्या है, मच क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, गुडनेस, ठीक, गुड पर्सन बहुत सारी अच्छाइयाँ रखते हैं, तो गुडनेस GOODNESS। चलिए तो इसमें भर के देखते हैं आता है कि नहीं, तो GOODNESS, ठीक, फिट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, अ पेशेंट पर्सन शो अ लॉट ऑफ पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस, तो भर के देखते हैं कि आता है कि नहीं चौथे में। चौथा ये है PATIENCE, पेशेंस मतलब धैर्य होता है, ठीक, किसी के अंदर धैर्य होता है, कोई जल्दी ही उब जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है, धैर्यपूर्वक पढ़ा जाता है। और पांचवा, अ क्यूरियस पर्सन इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस मतलब जागरूकता, जैसे बच्चों के अंदर जो बच्चे क्यूरियस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अलग अलग चीज़ें सीख लेते हैं और बहुत ही नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्यूरियस होना चाहिए। चलिए भर के देखते हैं। पांचवा कहाँ है, हाँ, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा रखना, विलिंग टू नो। अब छठा, अ पुअर फैमिली सफ़र फ्रॉम इट्स पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, ये R है, POVERTY, तो पॉवर्टी। सिक्स्थ कहाँ है, सिक्स्थ ये है POVERTY। अब लास्ट, अ ब्रेव सोल्जर सो ग्रेट ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी, ठीक, ये सब वर्ड याद कर लीजिएगा। ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ठीक। ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द पजल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सब क्या है, अच्छा एक बच गया है, सोचो एक लास्ट बच गया है, 7वां नंबर, एन ऑनेस्ट पर्सन पॉसेस अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, HONESTY, इसका हो गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इसको ऑनेस्टी बोलते हैं, H साइलेंट, तो HONE ऑलरेडी है, STY, सब फिल हो गया। तो ये सारे पजल में जो भी वर्ड लिखे गए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं और इसको टच नहीं किया जा सकता है।